डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 23 मई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड आरओआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, विच प्लेस हैज़ इंडिया गॉट रिसेंटली इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? आंसर है बी, 39th। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 39th स्थान मिला है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत जो है कि 39 स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले 2021 प्रकाशित सूचकांक में भारत 54वें स्थान पर था, अब जो है कि 39 स्थान पर पहुंच गया है। जो कि निम्न माध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भी भारत दक्षिण एशिया में सर्वोच्च स्थान पर रहा है, जो कि 2024 यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार है। संयुक्त राज्य अमेरिका 5.24 का स्कोर स्पेन को मिला है 5.18, जापान स्कोर 5.09 एंड ऑस्ट्रेलिया स्कोर जो है कि 5.00 पर पहुंच गए। 2024 इंडेक्स में भारत का कुल स्कोर 4.25 है। नेक्स्ट है 2. Recently, where has the Serum Institute of India sent the first batch of malaria vaccine R21 matrix M? Answer C, अफ्रीका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप भेज चुकी है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 20 मई 2024 को अफ्रीका के 7-8 देशों में R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन के पहले सेट की जो है कि शिपमेंट कर दिया गया है। एंड R21 मैट्रिक्स जो है मलेरिया वैक्सीन का फ्लैग ऑफ समारोह पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सुविधाजनक स्थिति में करवाया गया। एंड जो है कि SII ने 25 मिलियन खुराक का निर्माण किया, जो कि CEO अदान पूनवाला हैं। इसी से 100 मिलियन खुराक की उत्पादन क्षमता है। तो वर्तमान में मध्य अफ्रीकी गणराज्य क्षेत्र के लिए आवंटित कुल 1,63,800 खुराक में से 43,200 खुराक सुविधा भेजी गई है। नेक्स्ट है, व्हेन हैज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर है 22 मई 2024। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2024 की इसकी थीम है योजना का हिस्सा बने। यह विषय सरकारों, स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, सांसदों, व्यवसायों और व्यक्तियों को जैव विविधता योजना के कार्यान्वयन के समर्थन में प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की यह अवधारणा पहली बार 1985 में वाल्टर जी रोसेन द्वारा गढ़ी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1993 संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हु इज रिलेटेड टू द रिसेंटली डिस्कस कॉन्टिमिनेटेड ब्लड स्कैम? आंसर यूके। यूके में दूषित रक्त घोटाला जो कि कम से कम 3,000 लोगों की जान ले ली। एंड यूनाइटेड किंगडम की दूषित रक्त घोटाले की एक स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट 20 मई 2024 को प्रकाशित की गई, जिसमें पाया गया कि सरकार ने उन त्रुटियों को छुपाया है जिसके कारण हजारों लोगों को HIV या हेपेटाइटिस से संक्रमित हुए हैं। दूषित रक्त घोटाला राज्य वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के इतिहास में सबसे घातक उपचार आपदाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ऋषि सनक ने कहा है कि यह ब्रिटिश राज के लिए शर्म का दिन है, तथा उन्होंने संसद में कहा कि मैं इस भयानक अन्याय के लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं और ब्रिटिश सरकार 10 अरब पाउंड से अधिक मुआवजा देगी। नेक्स्ट है, वेयर हैज द रिसेंटली 10th वर्ल्ड वाटर फोरम स्टार्टेड?
विश्व के जल मंच इंडोनेशिया के बाली में प्रारंभ हुआ। ये 10वां जो है कि ये प्रारंभ किया गया था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 20 और 25 मई तक बाली नुसा दुआ कन्वेंशन सेंटर में आधिकारिक तौर पर 10वें विश्व जल मंच का उद्घाटन किया। अपने भाषण में जोकोवी ने बाली सुबक सिंचाई प्रणाली की चर्चा की, जिसमें 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह 2 स्थान जो है कि आयोजित किया जाएगा। वेन्यू बाली कन्वेंशन एंड सुनामी सेंटर प्लाजा की कुटा। 1997 में इसके उद्घाटन के बाद यह फोरम हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। 1996 में स्थापित विश्व जल परिषद में 5 महाद्वीपों के 52 देशों ने 260 सदस्य संगठन हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज एक्सपोर्ट द कंसाइनमेंट ऑफ XP100 इज डी आंसर श्रीलंका। जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप जो है श्रीलंका को निर्यात कर दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100 की पहली खेप निर्यात कर दी है। इंडियन ऑयल के निदेशक जो हैं कि वी सतीश कुमार ने मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में शिपमेंट की हरी झंडी दिखा दी। जो कि XP100 की इंडियन ऑयल स्वदेशी ऑक्टामैक्स टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए घरेलू स्तर पर विकसित किया गया है। एंटी नॉक गुणों के साथ डिजाइन किया गया है। इसे इंजन के प्रदर्शन, तेज त्वरण, स्वचार संचालन क्षमता और बेहद ईंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग किया गया है। तो यह फार्मूला जो है कि संपीड़न से इंजनों में ईंधन जमा करने उत्सर्जन को कम करता है। नेक्स्ट है Which is the first private company in the world to recently test SAR technology on NAL satellite? Answer Galaxy I। जो कि Galaxy NL के उपग्रह पर SAR तकनीक का परीक्षण करने वाली बनी दुनिया की पहली निजी कंपनी, जो कि ये बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु में जो स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने 21 मई 2024 को कहा कि उसने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा NAL द्वारा विकसित उच्च ऊंचाई वाला जो उपग्रह है प्लेटफॉर्म पर अपनी अत्याधुनिक सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। फर्म ने कहा है कि यह उपलब्धि गैलेक्सी आई को HPCS प्रणाली पर SR परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी इकाई के रूप में स्थापित करता है। यह एक अभी स्टार्टअप कंपनी है गैलेक्सी आई, बेंगलुरु में स्थित है स्पेस टेक स्टार्टअप। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिसेंट प्रोजेक्ट ISAN of the government of India related to answer A, one nation one aerospace। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के लिए प्रारंभ किया, जो प्रोजेक्ट का नाम है ईशान। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के उद्देश्य के लिए इनिशिएटिव इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट ईशान के तहत देश भर में विस्तृत अपने 4 उड्डयन क्षेत्रों को एकत्रित इकाई में समेकित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में भारतीय हवाई क्षेत्र को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 एयरपोर्ट उड्डयन सूचना क्षेत्रों के FIR में विभाजित कर दिया गया है और गुवाहाटी के एक उप FIR प्रत्येक के अलग से प्रबंधित किया जाता है। ईशान के तहत इन्हें नागपुर में केंद्रित एक सतत हवाई क्षेत्र में समेकित किया जाएगा। भारत के 4 हवाई क्षेत्रों को नागपुर से जो है कि देखरेख करने वाली एक प्रणाली में मिलाने से हवाई यात्रा प्रबंधन बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलेगी और पूरे भारत में हवाई यात्रा का नियंत्रण किया जा सकता है और तेजी लाया जा सकता है। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली गॉट द फर्स्ट place in USA ATD Best Award 2024 आंसर NTPC। NTPC को ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में मिला, तीसरा स्थान मिला। NTPC ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरी रैंक हासिल करने एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल कर दी है। यह सभी प्रतिभी भारतीय कंपनियों के बीच सर्वोच्च रैंकिंग है। विशेष रूप से NTPC एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है एंड पिछले 8 वर्षों में 7 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत चुका है। 21 मई 2024 को USA में आयोजित एक समारोह में NTPC की CGM राजनीतिक मानव संसाधन प्रतिभा प्रबंधन सुश्री रचना सिंह भाल ने यह पुरस्कार स्वीकार किया। नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली लॉन्च द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल AI मॉडल टिल डेट GPT-40 फॉर एंड आंसर डी ओपन AI।
जो है कि ओपन एआई ने अब तक के सबसे तेज़ और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-40 की लॉन्च कर दिया है। हाल ही में एपीआई ओपन एआई GPT-4o नाम से अपना नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM लॉन्च किया है। इसे अब तक का सबसे तेज़ और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल कहा गया है। GPT जो कि ओमनी, ओ का मतलब है जीरो या ओ का मतलब है अर्थ है ओमनी, मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए ओपन एआई द्वारा विकसित यह परिवर्तनकारी एआई मॉडल है। यह उपयोगकर्ताओं के टेक्स्ट, ऑडियो और छवि के किसी भी संयोजक को इनपुट करने तथा समान प्रारूप प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए की अनुमति देता है, जिसे कि यह प्राप्त किया जा सकता है। एआई मॉडल है विकसित किया गया है। थैंक यू। हमने 23 मई 2024 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए